एसपी शरद चौधरी ने किया झुंझुनू एसपी पद पर ज्वाइन। जोधपुर से स्थानांतरित होकर झुंझुनू आए हैं शरद चौधरी। झुंझुनू पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। एसपी ने कहा हरियाणा बॉर्डर पर रहेगी विशेष निगरानी, कहा अपराधियों पर होगी कमर तोड़ कार्रवाई। जोधपुर पश्चिम डीसीपी से स्थानांतरित होकर आए शरद चौधरी ने सोमवार को झुंझुनू एसपी के पद पर ज्वाइन किया। झुंझुनू पहुंचते ही एएसपी पुष्पेंद्र सिंह सहित पुलिस अधिकारियों ने एसपी शरद चौधरी का स्वागत किया। एसपी शरद चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर काम किया जाएगा। झुंझुनू की हरियाणा बॉर्डर से सीमाएं लगती हैं। हरियाणा से आने वाले अपराधी अपराध करके चले जाते हैं। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर प्रभावित तरीके से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस समय समय पर अपराध को रोकने को लेकर अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई करेगी। इसको लेकर जिले के पुलिस अधिकारियों से विस्तृत प्लानिंग करके योजना बनाई जाएगी। आगामी महीनों में जिले में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं। पुलिस के लिए वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। झुंझुनू पुलिस शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से विधानसभा उपचुनाव को संपन्न करवाएगी। बाइट शरद चौधरी, एसपी झुंझुनू। राजस्थान सरकार के आदेश की पालना में मैं जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट से स्थानांतरित होकर के आज मैंने पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्वयं राजस्थान सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। जो सरकार की अपेक्षा होती है कि गृह विभाग और गृह विभाग का जो अधीनस्थ पुलिस महकमा है उसको पूर्ण करें, तो मेरी निश्चित रूप से जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो मेरी भी है। मेरी जो अभी तक कार्यशैली रही है उसमें मेरी जो स्वयं की व्यक्तिगत प्राथमिकता रहती है कि मैं अपराधियों की कमर तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। जियोग्राफिकल देखने से नक्शा जो मैंने देखा तो बिल्कुल नजर आता है कि हरियाणा और हमारी सीमाएं लगती हैं, और इन जनरल ये हरियाणा से अपराधी आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अपराधियों की धरपकड़ हो। अगर ऐसा कोई अपराधी बाहर से आया है और वांछित है भी, वो भविष्य में अपराध न करे, ऐसा वातावरण बन पाए। हम उचित जगह पे जाब्ता लगा करके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर भी खरे उतरें। उसकी एक विस्तृत प्लानिंग 2-3 दिन में मैं कर लूँगा। हमें अगर कोई जाब्ते की आवश्यकता होगी तो मैं श्रीमान आईजी साहब से मुख्यालय से चर्चा करके, वरना जो हमारे स्थानीय रिसोर्सेस संसाधन हैं उसके स्तर पे हम करेंगे। और जो आपका कहना है कि हरियाणा के संदर्भ में, जैसा मैंने अपने पूरी पहले बात कही थी कि जिला स्पेसिफिक कोई प्राथमिकता उसमें से एक ये हो सकती है, हम इस पर पूरी पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे। मेरी ये जानकारी में आया है तथ्य कि अतिशीघ्र एक विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं, क्योंकि वहाँ से जो आप सबको विदित है माननीय एमएलए साहब के वो माननीय सांसद महोदय हैं, तो वो चुनाव होंगे। तो वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी तुरंत है जो अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक तक उस चुनाव को संपन्न कराना है। तो जो प्रक्रिया होती है, अभी पूरा प्रदेश विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौर से गुजरा है, तो वो भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि हम बिल्कुल निष्पक्ष मेरिट पे चुनाव संपन्न करा।